आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली कक्षा के अंतर्गत ठोस अवस्था के क्रिस्टल तंत्रों के प्रकारों के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो हमने 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र पढ़े थे। ये क्रिस्टल तंत्र जो थे वह अक्षीय दूरियों तथा अक्षीय कोणों में अंतर के आधार पर या विभिन्नताओं के आधार पर बांटे गए थे तथा उन्हीं 7 क्रिस्टल तंत्रों के संभावित प्रकारों के आधार पर हमने 14 प्रकार के ब्रेवो जालकों के बारे में देखा था कि किस प्रकार के 14 प्रकार से ब्रेवो जालक बन सकते हैं। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे कि जो इकाई कोशिका है यानी जो एकक कोशिका है, उस एकक कोशिका में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो देखो इधर हमने इकाई कोशिका के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। तो हमने 4 प्रकार की इकाई कोशिका देखी थी। वैसे तो 2 प्रकार थे मुख्य, तो एक तो सरल एकक कोशिका और दूसरी केंद्रित एकक कोशिका। सरल जो आद्य यानी सिंपल प्रकार की थी और केंद्रित एकक कोशिका के 3 भाग देखे थे, बीसीसी, एफसीसी तथा ईसीसी। आज अपन उन्हीं एकक कोशिकाओं में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो अपने अलग अलग भाग उपस्थित है, हमने उनमें देखा था कि भाई कुल परमाणु उपस्थित कितने हैं, भाई उनकी संख्या देखी कि तो कभी किसी में 8 आए कोनों के आधार पर 8, बीसीसी में 8 + 1 था, फिर 8 + 6 थे, फिर 8 + 2 थे। तो ये बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी में उपस्थित परमाणुओं की संख्या थी। लेकिन आज जो अपन पढ़ने वाले हैं कि भाई इस एकक कोशिका में उपस्थित तो है वो कण, लेकिन उस कण का कितना भाग उस एकक कोशिका के अंदर समाहित हो रहा है, यानी उस एकक कोशिका की जो दीवारें हैं उसके अंदर एक जो कण है उसका कितना भाग उपस्थित है। उन सभी भागों को जोड़कर अपन देखेंगे कि उसमें यदि इन सभी भागों को जोड़ा जाए तो कितने परमाणुओं की संख्या अपन को प्राप्त होती है। ठीक है, तो आज जो अपना हेडिंग है वो है एकक कोशिका में उपस्थित एकक कोशिका में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या। कुल परमाणुओं की संख्या। ठीक है, अब जो एकक कोशिका जो बनी है उस एकक कोशिका में कुल कितने परमाणु उपस्थित हैं, तो उनकी संख्या कितनी होगी, आज अपन उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ टिप्स या अपन कह सकते हैं कि मुख्य बातें अपन इनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान दो, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जो कोनों पर उपस्थित होते हैं, कोनों पर उपस्थित कण, ठीक है, जो कोनों पर उपस्थित होते हैं उनका कितना भाग एकक कोशिका में जुड़ता है। ठीक है, तो ध्यान दो, यदि कोई कोनों पर उपस्थित कण है तो उनका 1/8 भाग, कितना, 1/8 भाग एकक कोशिका में जुड़ता है। 1/8 भाग एकक कोशिका में जुड़ता है। ठीक है ना, तो ये कैसे है, तो देखो इधर जैसे मान लो ये डस्टर है, इस डस्टर का मैं ये कोना ले लेता हूं, जैसे ये एक कोना है। अब इस कोने पर क्या उपस्थित है, एक कण। क्या उपस्थित है, एक कण उपस्थित है। अब देखो इधर इस कण का आधे से ज्यादा भाग तो क्या है, बाहर की ओर है। अपन को तो ये देखना है कि इस कण की जो दीवारें हैं, इस दीवारों के अंदर कितना भाग आ रहा है, यानी इस ये मान लो पूरी एकक कोशिका है, उस एकक कोशिका के अंदर एक जो कण है उनका कितना भाग जुड़ रहा है। तो यहाँ पर यदि मैं एक कण को रखूं तो उस कण को यदि मैं देखूं तो सबसे पहले तो ध्यान दो, ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। फिर इधर वाला भाग क्या हो जाएगा, बाहर। तो ये यदि स्थिति रहती है तो इस स्थिति में से केवल 1/8 भाग ही एकक कोशिका में रहता है, बाकी का पूरा भाग जो है वह कहाँ आता है, बाहर की ओर। जैसे ये अपनी एक एकक कोशिका है, क्या है अपनी एकक कोशिका, ठीक है ना, और हम उसको क्या ले लेते हैं, इसका एक कोना ले लेते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने लिख दिया ये कोना, लेकिन ये यहाँ पर एक अकेले कोने पर ही थोड़ी उपस्थित है। यहाँ पर देखो इसके इधर भी तो कोई एकक कोशिका होगी, इधर वाली। ठीक है ना, एक कहाँ होगी, इसके ऊपर की ओर, एक कहाँ होगी, तो देखो इधर इसके सामने की ओर। यानी कुल मिलाकर एक कण जो है वह 8 एकक कोशिकाओं से
जुड़ा हुआ रहता है। कितनी एकक कोशिकाओं से? 8। नीचे की ओर 4, जैसे ये कण है तो यहाँ पर 1 2 3 4, उसके बीच में ही तो होगा ये, है ना। जैसे ये मान लो एक एकक कोशिका, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, तो ये कण यहाँ पर उपस्थित है। तो अब देखो इधर, आधा कण तो इन 4 में बटेगा और आधा कण कहाँ बटेगा? इसके ऊपर वाले 4 के अंदर बट जाएगा। समझ में आ रही है? ध्यान देना, एक कण कहाँ बटेगा? उसके नीचे वाले में, इनमें, और ये कहाँ बटेगा? ऊपर वाली में। तो यदि मैं कहूँ कि आधा इन 4 में बटेगा, ये पूरा आधा भाग है और आधा भाग कहाँ होगा? ऊपर की ओर वाली 4 में। तो ये प्रत्येक जो है वो कितना होता है? 1/8, 1/8, 1/8 और ये 1/8, यानी कुल मिलाकर ये कितना हो जाएगा? 1/2। और ऐसा का ऐसा कहाँ होगा? जो इसके ऊपर उपस्थित होगी उनमें। तो ये टोटल कितने कण हो जाएंगे? 1। यानी एक कण जो है वो कोनों पर उपस्थित है, तो उस कोनों पर उपस्थित कण में एकक कोशिका में केवल 1/8 भागी एक एकक कोशिका के अंदर जुड़ेगा। समझ में आ रही बात है? दूसरा यदि अपन देखें तो दूसरा अपने कहां पर उपस्थित था? केंद्र में। तो केंद्र में यदि उपस्थित कण है तो क्या होगा? केंद्र में उपस्थित कण, ठीक है ना, तो वो पूरा 1/8 भाग एकक कोशिका में जुड़ता है और इसका एक पूरा भाग एकक कोशिका में जुड़ता है। ठीक है ना। अब जो केंद्र में उपस्थित है, जो अपनी एकक कोशिका है ना, उस एकक कोशिका के यदि हम केंद्र में देखेंगे तो केंद्र में तो क्या होगा? वो पूरी इसके अंदर ही तो है, वो क्या है? उसके पूरे अंदर ही तो है, तो वो पूरा का पूरा उसके अंदर जुड़ेगा। समझ में आ रही बात? ही उसमें तो केवल 1/8 जुड़ता था और यदि केंद्र में है तो वो पूरा का पूरा एक भाग जुड़ेगा। और तीसरा अपने जो है वो क्या देखेंगे? फलक पर उपस्थित कण। और यदि कोई कण कहां पर उपस्थित है? फलक पर उपस्थित है, तो उसका कितना जुड़ता है? 1/2 भाग, 1/2 भाग एकक कोशिका में। तो ये 3 बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब ये कैसे होगा? तो देखो इधर, ये अपनी एक एकक कोशिका है, ठीक है ना। अब एक एकक कोशिका यहां पर भी तो है, ये वाली, यहां पर भी ये 2 एकक कोशिका है। फलक क्या है? ये वाला फलक है, देखो ये अपना फलक है। अब ध्यान दो इधर, ये फलक इसके लिए भी है और ये फलक इसके लिए भी है, और कण कहां उपस्थित है? यहां पर उपस्थित है। तो इसमें क्या होता है? आधा भाग तो इस एक में आ जाएगा और आधा भाग इसमें आ जाएगा, तो कितना भाग जुड़ेगा? आधा ही। तो जो कोनों पर उपस्थित होते हैं वो एक कण 8 अलग अलग एकक कोशिकाओं से जुड़ा हुआ होता है। केंद्र में है तो वो तो किसी एक ही एकक कोशिका के केंद्र में होता है, और जो फलक पर उपस्थित कण होता है वह 2 एकक कोशिकाओं के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। तो आधा भाग इस एकक कोशिका के अंदर आ जाएगा और आधा भाग इससे, जैसे मान लो यहाँ पर उपस्थित है तो इसमें से आधा भाग इसमें आ जाएगा और आधा भाग इसके पास वाले में। तो ये आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है कि यदि कोनों पर उपस्थित कण है तो उसका कितना भाग जुड़ेगा? 1/8 भाग। केंद्र में उपस्थित कण है तो कितना जुड़ेगा? एक पूरा का पूरा भाग, यानी पूरा कण उसके अंदर जुड़ जाएगा। और यदि फलक पर उपस्थित कण है तो उसका कितना भाग जुड़ेगा? 1/2 भाग जुड़ेगा। ध्यान में आ रहा है सभी को? अब देखो, अब अपन को लेनी है एकक कोशिकाएं और उनमें देखना है कि उपस्थित उसमें कुल कण की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले यदि अपन लें तो सबसे पहला कौन आएगा? सरल या आद्य एकक कोशिका, सरल या आद्य एकक कोशिका। ठीक है। सरल एकक कोशिका क्या होती थी? तो ये है अपनी सरल एकक कोशिका। प्रत्येक कोने पर एक एक कण होता है। क्या होता है? प्रत्येक कोने पर एक एक कण, प्रत्येक कोने पर एक एक।
हैं कोनों पर, तो कोनों पर जो होते हैं वो कितने होते हैं, कितना भाग जुड़ता है, 1/8, कितना जुड़ेगा 1/8, और कुल कितने हैं 8, कोनों पर कितने कण हैं 8 कण हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/8 इंटू 8। समझ में आ रही बात ये कि भाई कोनों पर है तो कोनों पर क्या होगा, एक एक कण है प्रत्येक कोने पर, और अपन को ध्यान में है कि यदि कोनों पर उपस्थित कण होता है तो उसका कितना भाग जुड़ता है, 1/8 भाग जुड़ता है, और अपने पास में कुल कोने कितने हैं 8, तो परमाणुओं के अणुकणों की संख्या कितनी हो जाएगी 8, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो देखो इधर एक कण कितना हो जाएगा, एक कण। तो आपको पूछेंगे सरल और आद्य एकक कोशिका में कुल परमाणुओं या अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी, एक कण के बराबर। ठीक है, चलो अब उसके बाद में यदि अपन दूसरा देखें तो कौन सी एकक कोशिका है, दूसरा जो उसका प्रकार है कौन सी है, काय केंद्रित, जिसको अपन क्या लेते हैं बीसीसी। बीसीसी में क्या था, तो देखो इधर प्रत्येक कोनों पर एक एक कण और एक कण केंद्र में, एक कण कहां है, केंद्र में। ठीक है, तो देखो इधर अब ये तो हो जाएगा, इसको देखें गिने तो 1/8 इंटू 8 कोनों पर वाला भाग और 8 कणों के बीच, और क्या है प्लस करो, और क्या उपस्थित है, तो एक कण केंद्र में है। तो हमने देखा था कि यदि कोई केंद्र में उपस्थित कण है तो वो पूरा का पूरा जुड़ता है, यानी क्या जुड़ेगा, एक कण जुड़ जाएगा। तो देखो इधर इसमें कितने हो जाएंगे, 1 + 1 यानी टोटल कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 कण। ठीक है, सिंपल में तो कितना था, एक कण आ रहा था, और यहाँ पर कितने कण आ जाएंगे, 2 कण आ जाएंगे। क्लियर है, तो इसमें क्या है, प्रत्येक कोने पर एक एक कण है, तो उनके लिए तो 1/8 इंटू 8, और एक कण कहाँ है, केंद्र में, तो उसके लिए क्या जुड़ जाएगा, 1 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 1 यानी कितने कण हो जाएंगे, 2 कण हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद में यदि अपन देखें तो तीसरा जो अपना भाग था वह क्या था, फलक केंद्रित एकक कोशिका। क्या था, फलक केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित यानी एफसीसी। अब देखो इधर इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या है, 8 कोनों पर और प्रत्येक फलक पर, प्रत्येक कोनों पर एक एक कण तथा प्रत्येक फलक पर एक एक कण। ठीक है, तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, तो कोनों पर तो कितने हैं, 8 कण, कितने कण है 8 कण, और फलक पर कितने हो जाएंगे 6 कण। लेकिन इसका कितना भाग जुड़ेगा, तो देखो इधर कुल कणों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो कुल कणों की संख्या, अवयवी कण ही है वो, तो कुल कणों की संख्या देखेंगे तो क्या होगा, तो देखो इधर कोनों पर के लिए 1/8 भाग इंटू कण कितने हैं 8। ठीक है, प्लस अब फलक पर देखना है, तो फलक पर जो कण होता है उसका कितना भाग जुड़ता है, 1/2 भाग, तो ये हो जाएगा 1/2, लेकिन कणों की संख्या कितनी है 6, तो ये आपके हो जाएंगे 6 कण। समझ में आ रही बात, तो ये हो जाएंगे 8, ये कट जाएंगे, क्या बचेगा 1 कण यहाँ, प्लस ये बचेंगे 3 कण, तो ये हो जाएंगे 3, यानी टोटल कणों की संख्या कितनी हो जाएगी 4 कण। समझ में आ रही बात ये कि भाई फलक केंद्रित है, तो फलक केंद्रित में होता क्या है, तो प्रत्येक कोनों पर एक एक कण होता है तथा कहाँ होता है प्रत्येक फलक पर, तो जो कोनों पर 8 कण है और फलक पर कितने कण है 6 कण है, तो अब कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो जो कोनों पर है उनके लिए तो कितना जुड़ता है 1/8 इंटू 8, और जो फलक पर है उनके लिए कितना जुड़ता है 1/2, लेकिन फलक पर कण कितने हैं 6 से गुणा कर दो 1/2 इंटू 6, तो अपने पास में कितने कण आ जाएंगे 4 कण आ जाएंगे। समझ में आ रही बात ये। अब देखो इधर उसके बाद में जो चौथा प्रकार है, चौथा कौन सा है अपने, अंत्य केंद्रित। कौन सा है, अंत्य केंद्रित, चौथा अंत्य केंद्रित, जिसको अपन क्या कहते थे ईसीसी प्रकार। कौन सा प्रकार है ये, ईसीसी प्रकार। तो इसमें तो क्या होता था, एकक कोशिका
और एकक कोशिका में प्रत्येक कोने पर तो है ही, और उसके अलावा किन्हीं भी दो विपरीत फलकों पर, किन्हीं भी दो विपरीत फलकों पर। तो यहाँ क्या है, प्रत्येक कोने पर एक कण तथा किन्हीं दो फलकों पर कण, किन्हीं दो विपरीत फलक है, वैसे विपरीत लिखना चाहता हूं, किन्हीं दो विपरीत फलकों पर ये हो। तो देखो इधर इसमें क्या होगा, प्रत्येक कोने पर एक कण है तथा किन्हीं दो विपरीत फलकों पर अपने क्या आ जाएगा, कण आ जाएगा। अब यदि वापस लिखना चाहे तो प्रत्येक कोने पर, तो प्रत्येक कोने पर तो कोनों पर कण कितने हैं, कोनों पर कण है आपके पास में 8, तो फलक पर कितने, कोई दो ही है, तो फलक पर कण कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है ना भाई, 8 हो जाएंगे कोनों पर और किन्हीं भी दो विपरीत फलक, तो फलकों पर कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तो अब देखो इधर कुल कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल कणों की संख्या। अब यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं, उसका कितना भाग है, कुल भाग लिख सकते हैं, कुल भाग भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, की संख्या तो कितनी हो जाएगी, कोनों पर तो 1/8 × 8, और यहाँ पर देखना एफसीसी में तो क्या था, प्रत्येक फलक पर था, तो हमने 6 कण लिए थे, यहाँ पर केवल क्या है, 2 ही है, तो क्या लेंगे 1/2 × 2, क्योंकि फलक पर यदि कोई कण होता है तो उसका कितना भाग जुड़ता है, 1/2 भाग, तो 1/2 और कण कितने हैं, 2, तो ये हो जाएंगे, तो टोटल करो तो ये हो जाएगा 1 कण, इसका भी करेंगे तो ये हो जाएगा 1 कण, तो टोटल कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 कण। यदि कोई परमाणुओं या कणों का भाग जुड़ा है तो वो कितना होगा, 2 कण होगा। तो ध्यान दो इधर, यदि इसको अपन वापस एक बार रिवीजन करें तो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया था, सरल या सिंपल। तो सरल में क्या था, प्रत्येक कोने पर था, ये इसकी संरचना साथ में बनाना जरूरी है ताकि आप लोग को ध्यान में रहे। तो इनमें क्या है, प्रत्येक कोने पर ही है, प्रत्येक क्या है, कोने पर। तो इसमें हमने क्या जोड़ा था, 1/8 × 8, तो टोटल कणों की संख्या कितनी आ गई थी, 1 कण आ गया, क्योंकि तो इसमें क्या था, कोनों पर 8 कण, कोनों पर 8। दूसरा जो हमने प्रकार देखा था वो कौन सा था, तो बीसीसी था, काय केंद्रित। काय केंद्रित में क्या होता है, तो कोनों पर होता है, और कहाँ होता है, तो एक होता है केंद्र में, एक कहाँ होता है, केंद्र में। तो इसकी यदि अपन संरचना देखें तो ये संरचना अपन को ध्यान में है, ये वाली है ना, 8 तो कोनों पर और एक कहाँ है, इसके केंद्र में। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, तो 1/8 × 8 प्लस 1, तो यहाँ पर कणों की संख्या कितनी आ जाएगी, 2 कण आ जाएंगे। समझ में आ रही बात ये। उसके बाद में तीसरा हमने कौन सा देखा था, बीसीसी के बाद में एफसीसी। तो इसमें क्या था, प्रत्येक कोने पर, कहाँ था, प्रत्येक कोने पर, और कहाँ था, तो प्रत्येक फलक पर, प्रत्येक फलक पर। तो इसको यदि अपन देखें तो अपन को संरचना कैसी मिलेगी, ये वाली। तो यहाँ प्रत्येक कोनों पर तो ये रहा, उसके बाद में और कण कहाँ है, तो प्रत्येक फलक पर, यानी यहाँ पर 1 2 3 4, एक आगे और एक पीछे, ये हो जाएंगे 6। तो इसमें कितने जुड़ेंगे, 1/8 × 8, कोनों का 1/8, टोटल 8 का है, प्लस 1/2 × 6, 1/2 भाग फलक के लिए जुड़ता है, तो टोटल कितने जुड़ेंगे, 6। तो ये अपन को कितने कण प्राप्त हो जाएंगे, 4 कण प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में है अपने चौथा जो है पीसीसी प्रकार। तो उसमें क्या था, प्रत्येक कोने पर, प्रत्येक कोने पर और किन्हीं दो विपरीत फलकों पर, किन्हीं दो विपरीत फलकों पर, किन्हीं दो विपरीत फलकों पर। तो कैसे करेंगे, देखो इधर ये रहा, तो ये इसकी एकक कोशिका हो जाएगी, तो कोनों पर तो ये रहा, उसके अलावा और कण कहाँ है, तो 2, कोई भी ले लो, ये 1 और ये 2। तो इसमें क्या जुड़ेगा, 1/8 × 8 प्लस 1/2 × 2,
क्योंकि वहां तो 6 थे प्रत्येक फलक पर था, यहाँ पर क्या होगा केवल 2 ही है, तो ये संख्या कितनी आ जाएगी 2 कण। ठीक है, तो ये था अपने जो एकक कोशिकाएं हैं, उन एकक कोशिकाओं के अंतर्गत जो परमाणु लगे हुए यानी जो अवयवी कण लगे हुए हैं, उन अवयवी कणों का कुल कितना भाग एक एकक कोशिका के अंदर जुड़ता है, आज हमने उसके बारे में ही देखा। तो हमने सबसे पहले देखा कि सरल, तो सरल में एक कण, फिर उसके बाद में एफसीसी, बीसीसी ले लो तो बीसीसी में 2 कण, एफसीसी में 4 कण और ईसीसी के अंदर वापस 2 कण उपस्थित है। ये कुल जो अवयवी कण उपस्थित है उनके कुल भागों का योग है कि भाई उसका कितना भाग प्रत्येक एकक कोशिका के अंतर्गत जुड़ता है। समझ में आ रही है बात ये? ठीक है, तो वापस एक बार देख लें। तो सरल के अंदर तो इसमें को ध्यान क्या रखना है, तो सबसे पहले यही बात ध्यान रखनी है कि भाई जो कोनों पर उपस्थित होते हैं उनका 1/8 भाग जुड़ता है, जो फलक पर उपस्थित है उसका 1/2 भाग जुड़ता है, और यदि कोई केंद्र में उपस्थित है तो उसका कुल एक परमाणु यानी पूरा का पूरा अवयवी कण उस एकक कोशिका के साथ में जुड़ता है। अब आपको उसके अलावा भी यदि कोई कंडीशन दे दी जाती है तो आपको उसमें ध्यान रखना। मान लो कि 3 फलकों पर ही उसने बोल दिया, तो फिर क्या जोड़ेंगे, तो 1/2 × 3 कर दो। समझ में आ रही है ना बात? तो कोई भी यदि कंडीशन दे तो उस कंडीशन के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, उसमें कुल परमाणुओं या कुल अवयवी कणों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगली कक्षा में हम इन एकक कोशिकाओं के जो क्षेत्रफल है, आयतन है, उसमें एक कुल एकक कोशिका का आयतन कितना है और उस आयतन के अंतर्गत अपनी जो अवयवी कण उपस्थित है उन अवयवी कणों का कुल कितना भाग यानी कुल कितना प्रतिशत उपस्थित है उनके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।